नमस्कार। YouTube के समस्त दर्शकों, शिक्षक बंधुओं और विद्यार्थियों का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोगों के सहयोग से यह चैनल दिनों दिन उन्नति कर रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको एक प्रश्न दिया था कि कुछ जनरल प्रविष्टियां आपको करनी है जर्नल का प्रारूप बना करके। मुझे विश्वास है कि आपने नोटबुक में उस प्रश्न को विधिवत हल किया होगा। तो चलिए आइए हम लोग उस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं आपने जो किया है वो सही है या नहीं, और कंपैरिजन करके अगर मान लीजिए कोई गलत होता है या अंतर आता है तो उसको ज़रूर सीखिए, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। चलिए आइए देखते हैं उस प्रश्न को किस प्रकार से हल किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का हल देखते समय आप अपने प्रश्न को आपके सम्मुख रखें और एक के बाद एक एंट्री को देखते जाइए। देखिए, निम्नलिखित व्यवहारों से जर्नल में प्रविष्टियां कीजिए। आपने फॉर्मेट बराबर बना लिया होगा, जांच लीजिए। सबसे पहला व्यवहार है, राजेंद्र ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया। देखिए, ये प्रविष्टि मैं समझा चुका हूं, आपके सामने है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, नरेशन लिखा हुआ है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 8 तारीख का जो ट्रांजेक्शन है, नगद माल खरीदा, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, एंट्री चेक कर लीजिए। कमला को माल बेचा, देखिए यहाँ पर व्यक्ति का नाम है तो सौदा उधार है, तो कैश के स्थान पे आप क्या लिखोगे, व्यक्ति का नाम, तो कमलाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट जो है ट्रांजेक्शन, कंप्यूटर खरीदा। अब यहाँ पर कंप्यूटर गुड्स नहीं है, अतः असेट्स का पर्टिकुलर नाम आएगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी आप सारी राशियां मिला लीजिए, सारे एंट्रीज मिला लीजिए। देखिए, अब मेरे इस बोर्ड का जो पृष्ठ है वो भर गया, तो मैंने यहीं पर इसका योग लगा दिया। तो जोड़ लगाने के बाद में इसका दोनों पक्षों का जो योग है वह है 1,27,000। और नीचे देखिए हमने क्या किया, पर्टिकुलर कॉलम में लिखा है टोटल CF। आपको मैंने समझाया था, जब आपके पृष्ठ भर जाता है तो आप टोटल लगाइए और सामने लिखिए टोटल CF। CF का मतलब कैरिड फॉरवर्ड। जब पृष्ठ भर गया तो हमने अमाउंट के कॉलम का योग लगाया और उसको टोटल CF करके अगले पृष्ठ पर लेके आ गए। तो अमाउंट का डेबिट का योग और क्रेडिट कॉलम का योग, दोनों ही योग हमने नए पृष्ठ पर लाया है और उसको लिखा है टोटल BF। BF का मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड, पिछले पृष्ठ से आगे लाया गया। तो ध्यान रखना है आपको, जब आपका पृष्ठ भर जाता है तो आप योग लगाइए, लिखिए टोटल CF और नए पृष्ठ पर उसको एज इट इज ले जाइए और लिखिए टोटल BF। अमाउंट कॉलम में डेबिट में और क्रेडिट में सेम अमाउंट लिख दीजिए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 1,27,000। अब देखिए शीर्षक में नए पृष्ठ पर क्या लिखा हुआ है, जर्नल कंटिन्यूड। ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए ट्रांजेक्शन सारे सरल हैं। अक्टूबर 18 का जो ट्रांजेक्शन है, स्टेशनरी परचेस्ड, तो हमने सिंपल एंट्री है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट 22 अक्टूबर की देखिए, कमला से राशि प्राप्त हुई है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमला। कमला एक पर्सनल अकाउंट है, तो देने वाले को जमा करते हैं। कैश अकाउंट वास्तविक खाता है, जो वस्तु व्यवसाय में आती है उसे डेबिट करते हैं। नरेशन भी साथ साथ में देखते रहिए, जो आपका ट्रांजैक्शन है उसी को हमने इंग्लिश में लिखा है। नेक्स्ट है 26 अक्टूबर, सैलरी पेड, किसको, मुमल को। तो मुमल को वेतन चुकाया, यहाँ ध्यान रखना है मुमल का नाम नहीं आएगा, केवल आपको करना है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी डेबिट क्यों हुआ, नाम मात्र खाता है, नाम मात्र खाते में समस्त खर्चे और हानियाँ डेबिट होते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और नरेशन लिख दिया। यहाँ पर भी देखिए मेरा ये पृष्ठ भर गया, तो मैंने फिर से योग लगा दिया डेबिट कॉलम का और क्रेडिट कॉलम का, और टोटल आता है 1,33,700, और इस टोटल को टोटल CF कर दिया। अब जब मैं नया पृष्ठ खोलूँगा तो वहाँ पर इस अमाउंट को लिखूँगा टोटल BF। हो सकता है आपका पृष्ठ नहीं भरा हो,
तो आप यह कार्य नहीं करें। मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। देखिए, पिछले पृष्ठ का जो टोटल है उस टोटल को वहाँ से टोटल CF करके और नए पृष्ठ पर हम लेके आए और हमने लिखा टोटल BF 1,33,700। ये अमाउंट लाना नहीं भूलना है। क्लियर? और ये डिपेंड करता है आपका पृष्ठ कब भरता है। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। आपका टोटल अलग हो सकता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांजैक्शन ये है कि उन्नति से कमीशन प्राप्त हुआ। यहाँ भी वही बात है, नाम से कोई तात्पर्य नहीं है। आप कह सकते हो कि कमीशन प्राप्त हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट, और कमीशन आय है, आय को जमा किया जाता है, कमीशन अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है राम किशन को माल बेचा। यहाँ पर आपको लागत प्राइस भी दिए और सेल्स प्राइस भी दिए। मैंने आपको बताया था कि सेल्स प्राइस से ही एंट्री करनी है। तो देखिए, राम किशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और यहाँ अमाउंट कितना लिखा है, देखिए 2600 रुपये। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। अब चूंकि हमारा प्रश्न समाप्त हो चुका है, आप फिर से टोटल लगा दीजिए। टोटल लगाया हमने तो टोटल ग्रांड टोटल जो आया वो आया 1,36,900, और डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम का योग बराबर आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है और आगे आपको लिखना है टोटल। क्लियर? तो इस तरह से प्रश्न हमने हल किया है। छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखें। देखिए, हमारे समय के अंदर बुक कीपिंग चलती थी, तो बुक कीपिंग के अंदर लाल स्याही का प्रयोग होता था। बड़े ही अच्छा लगता था हमको। तो मैंने भी प्रयास किया है कि मैं जहाँ लाल स्याही का प्रयोग होता है वहाँ लाल स्याही का प्रयोग करूँ। आप देखिए फॉर्मेट में मैंने यूज़ किया है। यह अनिवार्य नहीं है, ये केवल मैंने जो है प्रारूप को अच्छा दिखने के लिए काम में लिया है। अब हम जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वो है मिश्रित प्रविष्टियाँ। तो देखिए, हम लोग प्रारंभ करते हैं मिश्रित प्रविष्टियाँ। चलिए समझते हैं मिश्रित प्रविष्टि या कंपाउंड एंट्री क्या है। मिश्रित प्रविष्टियाँ, कंपाउंड एंट्रीज। सबसे पहले इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रविष्टियाँ, एंट्रीज को मिलाकर एक प्रविष्टि की जाती है। बहुत ही सरल मीनिंग है इसका। जब दो या दो से अधिक एंट्रीज को मिला लिया जाता है, एक प्रविष्टि बनी जाती है, तो इसे कहते हैं मिश्रित प्रविष्टि या कंपाउंड एंट्री। इसके लिए दो शर्तें बहुत जरूरी है। सबसे पहली शर्त है कि व्यवहार एक ही तिथि को हो। अलग अलग तिथि को हुआ व्यवहार की कंपाउंड एंट्री नहीं कर सकते। दूसरी बात, व्यवहार का संबंध एक खाते से हो। इसका तात्पर्य यह है कि जो मिश्रित प्रविष्टि हो रही है उसमें डेबिट में या क्रेडिट में एक अकाउंट होना चाहिए, तब जाकर के कंपाउंड एंट्री होगी। चलिए इसको अपन समझते हैं एक इलस्ट्रेशन से। समझिए, शरद से माल खरीदा 10,000 रुपीज और नगद चुकाए कितने 6,000 रुपीज। एक ही ट्रांजैक्शन है। उस ट्रांजैक्शन में बात बताई गई है कि 10,000 का गुड्स शरद से परचेज किया है और तुरंत चुका दिए कितने 6,000। अब देखिए, इस ट्रांजैक्शन में आपको सीधे सीधे दो ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला शरद से माल खरीदा ₹4,000। आप बोलोगे 4,000 तो कहीं नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखिए 10,000 का गुड्स लिया, 6,000 कैश दे दिए, इट मीन्स 4,000 क्या हो गया क्रेडिट। तो उधार माल कितना खरीदा 4,000। तो एक ट्रांजैक्शन तो ये हो गया। और नगद खरीदा कितना 6,000। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन आपका ये रहा, शरद से नगद माल खरीदा 6,000। ये दो ट्रांजैक्शन हो गए। अब इन दोनों ट्रांजैक्शन की कंपाउंड एंट्री कैसे करनी है, तो चलिए हम लोग ये समझते हैं कि दोनों की सिंगल एंट्री कैसे होती है। ये एंट्री मैं आपको समझा चुका हूँ। पहला वाला जो पॉइंट है, शरद से माल खरीदा, तो ये परचेज अकाउंट डेबिट टू
शरद, ये तो हो गई उधार खरीदने की 4000। दूसरा है शरद से नगद माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो गया आपके 6000। अब ये दो अलग अलग एंट्री है, हम चाहते हैं इसकी कंपाउंड एंट्री की जाए। तो कंपाउंड एंट्री करने की जो तरीका है वो है एक तरफ एक अकाउंट होना चाहिए। तो देखिए डेबिट साइड में परचेज अकाउंट है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कौन सा अकाउंट है, परचेज अकाउंट। तो हम लोग कंपाउंड एंट्री में क्या करते हैं, एक ही बार लिख देते हैं परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट, एक ही बार लिख देते हैं। और ये दोनों जो खाते हैं क्रेडिट साइड में, ये नीचे लिख देते हैं टू शरद अकाउंट, और दूसरा जो हो जाएगा टू कैश अकाउंट। तो दोनों खाते क्रेडिट साइड में हमने लिख दिए, ये हो गई कंपाउंड एंट्री। अमाउंट कैसे लिखना है, देखिए शरद का अमाउंट शरद में लिखिए 4000, और कैश का अमाउंट कैश में लिख दीजिए, और इन दोनों अमाउंट का टोटल जो है वो लिख दीजिए परचेज अकाउंट में। तो देखिए ये हो गई आपकी कंपाउंड एंट्री। बात आपको समझ में आ गई। अब इसी तरह का एक ट्रांजैक्शन मैं आपको देता हूं, इसकी बनाई कंपाउंड एंट्री। देखिए ये उदाहरण है, रितु को माल बेचा ₹8000 और नगद प्राप्त कितने ₹3000। ऊपर वाला ट्रांजैक्शन परचेज का है, ये ट्रांजैक्शन सेल्स का है। तो आप आसानी से इसकी कंपाउंड एंट्री बनाइए। कंपाउंड एंट्री का एक और उदाहरण हम समझते हैं। देखिए व्यापार प्रारंभ किया, नगद लगाए कितने 50,000 रुपये, और साथ में लगा दिया स्टॉक कितना 40,000 रुपये। स्टॉक और नगद दोनों लगा करके व्यापार प्रारंभ किया। अब यहाँ पर देखिए दो ट्रांजैक्शन आपको दिख रहे होंगे। आपने अब तक नगद ही सुना है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक भी है। तो वही तरीका है सीखने का, हम इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन तो बन गया नगद से व्यापार प्रारंभ किया, और दूसरा बन गया स्टॉक से व्यापार प्रारंभ किया। सिंपल है, दोनों की ही आप जनरल प्रविष्टियां कर दीजिए। देखिए सबसे पहले इसकी देखिए ये एंट्री हम समझ चुके हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कैश के स्थान पे स्टॉक लग गया, तो करना क्या है आपको, कैश के स्थान पर स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब इन दोनों की मिश्रित प्रविष्टि या कंपाउंड एंट्री करनी है, आप आसानी से कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूं कि आपने एंट्री कर भी ली है। तो देखिए इसकी मिश्रित एंट्री क्या होती है, ये आपकी मिश्रित एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, यहां पर हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट। यहां स्टॉक अकाउंट डेबिट, तो वो हमने लिख दिया स्टॉक अकाउंट डेबिट, और दोनों का ही अमाउंट लिख दिया। और टू कैपिटल, तो ये देखिए टू कैपिटल, तो टू कैपिटल में दोनों अमाउंट जोड़ के लिख दिया 90,000। अब मैं समझ सकता हूं कि आपने मिश्रित प्रविष्टि सीख ली होगी, और कब बनती है मिश्रित प्रविष्टि, क्या कंडीशन है, ये भी आपने समझ लिया। तो चलिए एक उदाहरण आपको दिया जाता है, इसको आप हल कीजिए। गाड़ी भाड़ा चुकाया, गाड़ी भाड़े को कहते हैं कैरीज, 500 रुपये, और मजदूरी चुकाई कितनी 400 रुपये वेजेस। इन दोनों की कंपाउंड एंट्री कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपने अब तक की सारी प्रविष्टियां बहुत ही गंभीरता से समझ ली है। नहीं समझिए तो मेरे जर्नल के सारे एपिसोड देखिए और समझिए, क्योंकि अगर जनरल एंट्रीज आपने सही समझिए तो हमारे जो अगले स्टेप है लेज़र आदि, तो उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। जाते जाते विद्यार्थियों से एक महत्वपूर्ण बात, हम जब भी विद्यालय जाते हैं तो अपने साथ में पुस्तकें, नोटबुक सारी लेकर जाना चाहिए। अक्सर हम नहीं लेके जाते हैं। देखिए विद्या का अगर बोझ आप उठाओगे तो विद्या आपका जीवन भर बोझ उठाएगी। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। नमस्कार।